तो आज हमने आप लोगों के लिए अपना नोट्स को रिवील किया हुआ है जो कि आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है स्पेशली। और आज का टॉपिक हमने लिया हुआ है फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। और इस पूरे नोट्स को मैं पेज बाय पेज डेली बेसिस पे आपको रिवील करता रहूँगा। बस आप इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि फॉलोअप में जब भी मैं इसमें अपलोड करूँ तो आपको इसका फॉलोअप मिलता रहे कि आज एक न्यू पेज वापस से रिवील हुआ है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ लिख दिया है। बस आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखते रहना। और लेट अस सी कि आज हमने क्या क्या सब लिखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जरा जानते हैं। ऑर्बिटल थ्योरी इज गिवन बाय हंड एंड मोलिकन, ये साइंटिस्ट का नेम है। और सवाल ये उठता है हम इस थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं, तो इस थ्योरी का स्टडी करने के पीछे रीज़न था कि इसके पहले जो हम लोग थ्योरी स्टडी करते वो हमारा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें नाम से पता चला ना कि इसे सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही एनालिसिस ये करते हैं। मतलब एक ऐसी थ्योरी जो पहली बार हमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, पहली बार हमें एक एटम कंबाइन कैसे करते हैं उसके बारे में सिखाया, पहली बार हमें किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है उनके बारे में सिखाया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत कुछ सिखाया, बट इन्होंने जो कुछ भी सिखाया उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड ही सिखाया। इन्होंने इनर इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं किया। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, और जिसकी वजह से आज की डेट में हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टडी करने की नौबत आ गई है। करेक्ट, जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, यदि मैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलूँ तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन ओनली अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, it does not explain about inner cell electron, while molecular orbital explain about all electron of an atom. इलेक्ट्रॉन मतलब जितने एटम में इलेक्ट्रॉन है सभी इलेक्ट्रॉन के बारे में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करता और हमें सिखाता है। जैसे कि मान के चलो कि कार्बन के एक मॉलिक्यूल्स की बात करूँ मैं, C2 माइनस की मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, तो इस मॉलिक्यूल्स में अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद पाई बॉन्ड। मतलब बगैर हेड ऑन कोलिजन किए आप पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये सिखाता है कि बगैर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन किए, मतलब बगैर हेड ऑन कोलिजन किए आप साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं। और ये इसके एविडेंस भी मॉलिकन सर ने दिया हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग, देर इज नो हेड ऑन ओवरलैपिंग या इन C2 मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स में कोई हेड ऑन मतलब कोई हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये हेड ऑन कॉलिजन नहीं होगा, उसके बावजूद भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। ये तो मैंने ब्रीफ हिस्ट्री आपको थोड़ा सा दिया है कि VBT क्या था और हम MOT स्टडिंग कर रहे हैं। MOT में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले थे, MOT में स्टडी करने वाले मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग, और दूसरी बात फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एंड थर्ड पिलर इज दैट कि हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। दिस आर द थ्री मेन पिलर ऑफ ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अगले क्लास में वो स्टडी करेंगे कि ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कैसे करनी है, और वो मिक्सिंग कितने टाइप्स के होते हैं, और वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं जिसमें हम लोग मिक्सिंग कर सकते हैं। मतलब व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि फॉलोअप में आपको जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको इसका फॉलोअप मिलता रहे। और जैसे मैंने पहले बोला कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना ताकि आपको पूरी नोट्स आपको बनाया हुआ मिल जाए। बस आपको देखना और इसको रिवाइज करनी है ना। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।